आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय बोलियों की। क्षेत्रीय बोलियों का सामान्य परिचय। प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। जब बोलियों के व्याकरण का मानकीकरण हो जाता है और उस बोली को बोलने वाले या लिखने वाले इसका ठीक से अनुकरण करते हुए व्यवहार करते हैं, वह बोली भावों को व्यक्त करने में सफल व सक्षम होती है और लिखित साहित्य का रूप धारण कर सके, तब उसे भाषा का स्तर प्राप्त हो जाता है। किसी भी बोली का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि सामाजिक व्यवहार, शिक्षा और साहित्य में उसका अपना एक विशेष स्थान है, उसका महत्व है। अनेक बोलियां मिलकर किसी एक भाषा को समृद्ध बनाती है। इसी प्रकार एक समृद्ध भाषा अपनी बोलियों को समृद्ध बनाती है। भाषा और बोली आपस में एक दूसरे को समृद्ध बनाती हैं। पशु पक्षी अपनी भावाभिव्यक्तियों के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन्हें भी बोली कहते हैं। इन बोलियों के भी नाम होते हैं, जैसे शेर की बोली दहाड़ना, हाथी की बोली चिंगाड़ना, घोड़े की बोली हिनहिनाना आदि। क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जो बड़ी संख्या में लोगों, चाहे वे किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो, द्वारा किया जाता है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा अवधि की विशेषताएं, इनका अध्ययन हमें करना है। पहले बात करते हैं खड़ी बोली की। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, जो अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक रचना खड़ी बोली गद्य में लिखी है। खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन 4 लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है, उनके नाम है मुंशी सदासुखलाल। मुंशी सदासुखलाल ने लिखा सुख सागर, इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल, प्रेम सागर। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसमें हिंदी और उर्दू के अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। हिंदी गद्य के विकास में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, इन दोनों का नाम उल्लेखनीय है। सितारे हिंद की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था, जबकि लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। अमीर खुसरो की खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अमीर खुसरो ने अपना लिया था। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, टकोसले जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सुझाव पर मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय एवं नाथूराम शर्मा शंकर ने छंद वैविध्य की ओर ध्यान दिया तथा अनेक नए संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग कुशलता से किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रियप्रवास नामक महाकाव्य लिखा, जो खड़ी बोली में लिखा गया। हिंदी का आधुनिक काल का यह प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली गद्य और पद्य के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने खड़ी बोली का मानकीकरण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में भी हिंदी गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता। खड़ी बोली में पद्य की रचना करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी खड़ी बोली कविता को प्रोत्साहन दिया। खड़ी बोली की विशेषता। खड़ी बोली की प्रधान प्रवृत्ति यह है कि शब्दों का आकारांत होना। खड़ी बोली में आकारांत शब्दों की अधिकता है, जैसे आया, खाया, छोटा, मोटा, खड़ा, पड़ा, लड़ा, मरा आदि। इसमें द्वित्व व्यंजन की प्रवृत्ति है, जैसे लोटा शब्द है, लोटा को बोला जाएगा लोटा, गाड़ी को बोला जाएगा गड्डी, ऊपर को बोला जाएगा ऊपर, बेटा शब्द को बोलते हैं बेटा। न के स्थान पर अण का प्रयोग होता है, जैसे जाना, जाना,
खाना को खाना, आना को आना, पाना को पाना आदि शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब शब्द के स्थान पर जैसे इब, घना के स्थान पर घना, कभी के स्थान पर कदी, स्टेशन के स्थान पर टेशन, पैर के स्थान पर पैर, बैठ के स्थान पर बैठ, बैर के स्थान पर बेर, गोना के स्थान पर गोना, मुझ के स्थान पर मुझ, तुम्हारा के स्थान पर थारा, हमारा के स्थान पर म्हारा, तुमने के स्थान पर तन्ने, कौन के स्थान पर कौन, कब के स्थान पर कद, आकर के स्थान पर आके, उठकर के स्थान पर उठ के, जाकर के स्थान पर जाके, खाकर के स्थान पर खाके, इकट्ठे के स्थान पर कट्ठे, भीतर शब्द को वे भीतर कहते हैं, देना शब्द को देना, कहानी को कहानी बताते हैं। खड़ी बोली की विशेषताएं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन में करते समय खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसका परिष्कार एवं परिमार्जन करने का सराहनीय कार्य किया। उन्होंने एक निबंधकार, आलोचक, संपादक के रूप में तो कार्य किया ही, साथ ही काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी जैसी खड़ी बोली काव्य की रचनाएं भी प्रस्तुत की। ये कुछ परिचय था हिंदी खड़ी बोली का, खड़ी बोली की विशेषताओं का, खड़ी बोली का परिचय, खड़ी बोली गद्य कहाँ से शुरू हुआ और खड़ी बोली पद को काव्य के रूप में अपनाने का श्रेय किसको दिया।